good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. As you all know, we have started with the third unit. ठीक है? This unit is going to be very interesting because हम for example अगर मैं आपको बोल रही हूँ ठीक है कि हमें कोई product related decision लेना है कि मुझे ये product buy करना है, तो मैं आपको यहाँ पे वही पूछना चाहती थी बेसिकली। सी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फोन अगर मुझे नया खरीदना है, ओके, तो मैं रेडमी का फोन बाय करूं या तो फिर वीवो का बाय करूं या कोई और, आई मीन ये जो भी कुछ है मुझे डिसीजन लेना है इसके बारे में, ठीक है। तो आई मीन प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजन, तो आप लोगों को पता ही है, आगे आपको ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा हम लोग क्या सब चीजें देखते हैं, राइट। प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, प्राइस कैसा है, क्या उसके फीचर्स है, तो वही सब हर एक पॉइंट में इनफैक्ट मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसके पहले बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रही हूँ, ओके, जस्ट टू सी हमारा पूरा यूनिट क्या होगा, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी। अभी लेट मी गो टू यूट्यूब। प्रोडक्ट decision, okay, let me take up a small video। ठीक है, पहले ये हम देख लेते हैं क्या है ये, तो यू ऑल ऑलरेडी नो इट, राइट। मार्केटिंग में डिसीजन क्या बेसिस पे लिया जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ये भी आपको पॉइंट्स आने वाले स्टूडेंट, ओके, ये सब हमें कस्टमर्स को पहले विल आस्क मी व्हाई, बिकॉज कस्टमर इज द किंग, ओके। क्या उनकी मेंटालिटी, साइकोलॉजी, मतलब वो क्या सोचते हैं। You all know, right? Good tangible होता है, you can touch and feel. iPhone, okay? Services, hair cut, lawyers के पास जाना, okay? कोई क्यों इतने पैसे देता है, उन्हें कुछ जरूरत होती है, राइट। ये सब पॉइंट्स मार्केटर्स हैव टू कंसीडर स्टूडेंट्स, राइट। इसलिए वो शॉपिंग मॉल का एग्जांपल दिखाया, वो जब खरीदने जा रहा है, okay? थ्री स्टूडेंट्स, रोलेक्स का वॉच 1 लाख का आता है। मैं आपको दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स एक्चुअली, मैं आपको आगे भी ये पूछने वाली हूँ, सो जस्ट रिमेम्बर। रोलेक्स का वॉच होता है स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज का, राइट। यू विल आस्क मी मैम लोग पागल है खरीद रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, लोग इसे सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं खरीदते। यू ऑल ऑलरेडी नो, टाइम तो हम एक मामूली सी वॉच में भी देख सकते हैं, राइट। वाई पीपल आर गोइंग फॉर रोलेक्स, बिकॉज उसमें उनका स्टेटस सिंबल भी होता है। सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर मैं आपको बिजनेसेस एंड ऑल, अगर ये लोग की बात करूँ तो they have a certain type of circle, वहाँ उन्हें भी दिखाना पड़ता है कि yes we are using a Rolex watch। इसलिए लोगों के इसमें सिर्फ जस्ट बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो ही रहे हैं, बट उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस है ऐसे जो भी हमें फुलफिल करने हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। एंड लेट मी सी, आगे मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लिखा है। सी स्टूडेंट्स, मैकडॉनल्ड्स, इफ आई आस्क यू अ जनरल, आप कोई भी डे पे जाते हो मैकडॉनल्ड्स में, आपको क्या दिखेगा। बेसिकली इट्स अ फैमिली और आउटिंग प्लेस फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट। तो आप लोग देखो वहाँ का जो हैप्पी मील का कंसेप्ट था, राइट, इट्स ऑल अबाउट हैप्पी टाइम, सब लोग खुश कैसे रहते हैं, राइट। कभी भी we want to celebrate something like that, come on, come, we'll go to McDonald's, right?
स्टारबक्स, ओके। सी स्टूडेंट, स्टारबक्स की अगर मैं बात करूं, वहां पे हम लोग नॉर्मली, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉफी पीने जा रहे हैं। इफ मैंने आपको बोला ही था, स्टारबक्स की कॉफी काफी महंगी आती है, मिनिमम 200-300 से वहां पे रेंज स्टार्ट होता है। तो वही यहाँ पे नॉर्मली इफ यू सी, पीपल सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं जाते, दे वांट टू एक्सपीरियंस देयर, वहां पे सब मोस्टली अगर आप देखो, जो सेल्स के लोग होते हैं अपनी मीटिंग्स वहां पे रखते हैं, right? So same thing they have told you here is, it's, it transforms the कॉफी ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस। मतलब हम बोलते हैं ना, मोस्टली हम कॉफी फ्रेंड्स के साथ पीते हैं, राइट? इट्स अ वेरी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। इनफॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है। तो सेम वे अगर हम स्टारबक्स में भी देखें ना, सी आप लोग भी अग्री करोगे स्टूडेंट्स, हम जब कंपनीज बिजनेसेस में होते हैं, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, वी, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, हम लोग उतना खुल नहीं पाते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एटमॉस्फियर कंस्ट्रेंट। आप लोग खुद देखो, कॉलेज में भी इफ आई आस्क यू कि तुम कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बात करते हो या बाहर आके, डेफिनेटली बाहर तुम जब होते हो यू विल बी इन योर ओन जोन, राइट? तो सेम वे स्टारबक्स में वही उन्होंने कहा है, कि ट्रांसफॉर्म्स द कॉफी एंटायर एक्सपीरियंस, राइट? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। ये एग्जांपल्स मैं आगे जाके आपको पूछने वाली हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट द टेस्ट ऑफ द कॉफी, राइट? काफी अच्छा वीडियो था ये। दिस इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट। कंप्लीट प्रोडक्ट कंसेप्ट मतलब सिर्फ एक चीज नहीं, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट दे कंसीडर बिफोर बाइंग समथिंग, ओके। मैं एक काम करती हूँ, और एक अगर ऐसा अच्छा वीडियो है, दिस वीडियो वाज रियली वेरी गुड, ओके, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। I'll type it this way: product decision making process. Okay. Yeah. See, just look at this video. Let these ads go. Wait, I'm just forwarding. Okay. Starting में ये blah blah बोल रहे हैं. Okay? ये भी आपको आएगा स्टूडेंट्स, ओके, आगे। पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, दे आइडेंटिफाई द नीड, उन्हें कौन सी चीज की जरूरत है। उसके बाद का स्टेज क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन सर्च, दे सर्च अबाउट समथिंग, राइट? हम लोग भी, मैंने आपको बोला था कि अगर इफ वी वांट टू बाय अ प्रोडक्ट और समथिंग, हम लोग क्या पहले गूगल सर्च करते हैं, राइट? मतलब दुकान में जाना, गूगल सर्च करना, ये सब चीजें हैं जो कस्टमर करता है, राइट? उसके बाद इवेल्युएटिंग, मतलब और कहाँ पे हमें सस्ता पड़ रहा है। आप देखो, फोन भी हम, ऐसा है कोई क्या कि जो ऑलरेडी खरीद ले, कि चलो मुझे ये फोन पसंद आया, 1 मिनट में मुझे खरीदना है। नो, थिंग्स डोंट हैपन दैट वे, ठीक है? या नेक्स्ट वन, इफ यू सी परचेजिंग द प्रोडक्ट, हमने खरीद लिया, इसके बाद भी स्टूडेंट्स काम जो है एंड नहीं हो जाता है, राइट? सो व्हाट बेसिकली हैपेंस ओवर हियर इज, इसके बाद भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, परचेज के बाद भी हम लोग फीडबैक एंड ऑल, आज के टाइम में स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दिस मैटर्स अ लॉट, ओके। फीडबैक लेना कस्टमर्स से, राइट? तो आई मीन अगर आप अच्छा, कस्टमर्स का रिव्यू अच्छा नहीं आ रहा है प्रोडक्ट यूज करने के बाद, तो भी कंपनीज का नाम खराब हो जाता है, आपका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, राइट? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। लेट मी जस्ट फॉरवर्ड, बिकॉज ये जो बोल रहा है वही मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है? आप लोग ये सिर्फ पॉइंट्स देख लो, ठीक है, ताकि आपको ओवरव्यू पता चले पूरे यूनिट का, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, right?
बी कनेक्टेड मतलब हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर्स को क्या चाहिए. ओके. स्मार्टफोन का ही एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे भी, राइट. गूगल पे, कहीं और मॉल में भी हम जाके देख सकते हैं, राइट. अभी तो चलो सब बंद है. जी स्टूडेंट्स, ये सब ओके. ऑनलाइन कहीं पे भी कोई लोग बोलते हैं मुझे ऑनलाइन नहीं पसंद है, मुझे ऑफलाइन ही लेना है, राइट. ये सब सोर्सेज है, डिटेल में कहा है. ओके. अल्टरनेटिव, ओके. कि कॉम्पिटिटर कौन है इसका. मैं ही स्टूडेंट फोन में भी आई रिमेम्बर इवन व्हेन आई हैड रिसेंटली परचेज माय फोन. ओके. मैंने भी शॉर्टलिस्ट किए थे 3 ऑप्शन, उसमें से फिर बेस्ट जो मुझे पड़ा प्राइस में, अवेलेबिलिटी में, ठीक है, उस हिसाब से ये सब थिंग्स आपको आने वाली है स्टूडेंट्स. ओके. ब्रांड, क्वालिटी, परसेप्शन, आपको यही समझ में आ रहा है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू. ओके. पूरा यूनिट में क्या है, डोंट वरी, आपको यही सब डिटेल में पढ़ना है. ओके. एक्चुअल परचेज, ओके, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वॉट एवर इट इज, राइट. दिस इज ऑल्सो अ गुड वीडियो. ओके. सेम, इधर सेटिस्फाइड, तुम्हें प्रोडक्ट पसंद आया या तो फिर नहीं पसंद आया, एज सिंपल एज दैट. ओके. तो क्या बोलेगा अगर किसी को प्रोडक्ट नहीं पसंद आए तो क्या, व्हाट ही और शी विल टेल इंस्टेड, अरे ये प्रोडक्ट तो बेकार है, तुम मत खरीदो, राइट. वर्ड ऑफ माउथ मतलब वही हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं जो, राइट. अभी एग्जांपल आ रहा है, देखो. गूगल शॉप में जाके, मॉल में जाके कुछ भी करते, राइट. हम ये सब चीजें देखते हैं स्टूडेंट्स. ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, स्टोरेज कैसा है, प्राइस क्या है. इनफैक्ट इवन आई चेक इट, यू नो, रिव्यूज कैसे थे ऑन अमेजोन. इनफैक्ट मैंने वो देखा था रिव्यू स्टूडेंट, काफी लोगों ने लिखा था. मैंने एक फोन ऑर्डर किया था, उसकी बैटरी काफी ड्रेन हो जाती थी, मतलब जल्दी उतर जाती है, ठीक है. तो दैट थिंग प्रूव टू बी ट्रू फॉर मी ऑल्सो, तो मैंने भी रिव्यू लिखा. रिव्यू लिखने से यही फायदा होता है स्टूडेंट्स, यू नो, कि दूसरों को भी हेल्प करता है, ठीक है. सो सी दिस इज व्हाट, यू नो, प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट. ओके. यही हम पढ़ने वाले हैं. ओके. सी, हमने फिर ये, दीज ऑल आर दी ऑप्शंस. ओके. अगर हमें वन प्लस, चलो मैंने फोन डिसाइड कर दिया, क्या ऑप्शंस है. ऑनलाइन अमेजोन से लेना, या तो ऑफलाइन डिजिटल, रिलायंस डिजिटल, काफी स्टोर्स है. ओके. विजय सेल्स है, जहाँ से भी आपको लेना है.
hope you have understood today's lecture. I mean, this was just a rough overview of the whole unit. I hope आप लोगों को समझ में आया. Now I will start sharing the main PPT with you. Okay. Yeah. See, ये जो थर्ड यूनिट है प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजन, राइट? सो सी, देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके बोल रही हूँ. नाउ दैट वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन व्हाट इज अ प्रोडक्ट, वो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, राइट? वी डिग इनटू द स्पेसिफिक डिसीजंस दैट कंपनीज मस्ट मेक while designing and marketing products and service. ये मैंने आपको कहा है स्टूडेंट्स, यू नो मेनी टाइम्स मैंने आपको कहा था मोबाइल फोन स्पेशली गर्ल्स लाइक पिंक कलर, वही मैं आपको बोल रही थी. तो ये सब जो चीजें होती है, सी स्टूडेंट्स, यू नो व्हेन कंपनीज मेक सम प्रोडक्ट्स द फर्स्ट थिंग दे थिंक अबाउट इट इज ये कि यू नो कि अगर मैं कस्टमर हूँ, क्या मैं मेरे हार्ड अर्न्ड मनी प्रोडक्ट में डालूंगा कि नहीं. यही लाइंस पे आइडियली एक सक्सेसफुल कंपनी चलती है, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज परफॉर्मेंस. सी आप लोग यही स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, चलो मैं आपको अब पूछ रही हूँ टू मेक यू ऑल थिंक. सो योर क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस, ठीक है? ओके. तो फर्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस, काफी इसमें पॉइंट्स है. ओके, चलो मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ अभी एक क्वेश्चन. यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस. चलो हम फोन की बात करते हैं. टेल मी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पूछूं कि आपके पास में अराउंड लेट्स अज्यूम 25,000 आपका बजट है, ठीक है? तो यू पीपल टेल मी परफॉर्मेंस वाइज आप कौन सा फोन लेना पसंद करोगे? According to you, which brands are good in phones when it comes to performance? Answer me in the chat box. अच्छा आप लोग मुझे, चलो ठीक है, पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ स्टूडेंट्स. जब भी आप मोबाइल फोन खरीदते हो, टेल मी व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट यू कंसीडर. आंसर मी इन द चैट बॉक्स. सिंपल क्वेश्चन है, मुझे आंसर करो चैट बॉक्स में. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. ओके, मोबाइल फोन तुम नया खरीदने वाले हो, चलो मैंने तुम्हारा बजट बढ़ा दिया, 40,000 का कर दिया. व्हाट आर द थिंग्स और पॉइंट्स यू विल कंसिडर? वेरी गुड, दीपक का आंसर आया है स्टोरेज. एब्सोल्युटली राइट. हम सबको बहुत शौक है, राइट? टिकटॉक डाउनलोड करो, फेसबुक करो, इंस्टाग्राम, स्टोरेज तो लगता ही है, यस और नो? इनफैक्ट मैं पर्सनली मैं बात करूं, मेरे सब ट्रैवल ट्रिप के फोटोज जो है मेरे फोन में ही है. मतलब डेफिनेटली स्टोरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गुड. प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, मतलब वही उसमें दैट इज व्हाट आई अज्यूम कि यू नो रैम कितना अच्छा है, या तो फिर यू नो एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है. ग्रेट, ऑल ऑफ दैट. और भी एक पॉइंट है, चलो आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम गर्ल्स, आप लोग बता सकते हो. चलो आई डोंट नो अबाउट कॉलेज एंड ऑल, बट आप लोग हर टाइम ऐसे फोन लेके क्या लेते हो अपने? व्हाट आर दे नोन एज? खुद का फोटो लेना, राइट? दीपक ने सही कहा. कैमरा वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गर्ल्स जो आई एम श्योर ये देखती होगी, राइट? कि कैमरा कैसा अच्छा है. सी स्टूडेंट्स, अभी वो टाइम तो हमारा चला गया है, यू नो पहले के टाइम में सबके पास वो कैमरा हुआ करता था. नाउ ओनली यू नो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, फोटोग्राफर्स एंड ऑल, वो लोग ही यूज करते हैं, राइट? सो उनके अलावा आई डोंट थिंक, अनलेस किसी को हॉबी या शौक है तो ही यूज करते हैं. सो यू विल डेफिनेटली सी फोन में अच्छे फोटोज आने चाहिए, राइट? तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स वी कंसिडर. तो मैं आपको वो क्वेश्चन पूछे, तो इफ आई हैव गिवन यू अ बजट ऑफ 40 to 50,000, आप लोग मुझे बताओ कौन सी ब्रांड्स के फोन आप प्रिफर करोगे? आई मीन जस्ट टाइप द नेम ऑफ द कंपनी. Just type the name of the company. Good. This is what I was expecting. Right. Today Deepak is giving me all the answers. Very good. OnePlus है. उसके अलावा many brands है. चलो आप लोग मुझे बताओ, मतलब मेरा क्वेश्चन वही था. 50,000 का फोन है. टेल मी, विड यू प्रिफर ब्रांड्स लाइक Xiaomi, एक चाइनीज ब्रांड है ये वो, आप वो फोन लोगे क्या 50,000 देके?
या तो चलो इसके बाद व्हाट यू डिसाइड, मैं भी एप्पल में ले रहा हूँ, ठीक है। मोटरोला के भी मैं भी ना, चलो सस्ते में मुझे लेना है। वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यू स्टूडेंट्स नो कि परफॉर्मेंस वाइज, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें परफेक्ट, हम बोलते हैं ना ऑल इन वन फोन हो, वैसा हम ले सके, उसकी बात हो रही है। परफॉर्मेंस मींस बेस्ट परफॉर्मेंस हमें कहाँ से मिल रहा है। तो अभी तो मैंने आपको फोन का एग्जांपल दिया। हाँ, और एक चीज मुझे किसी ने नहीं बताई, यू पीपल टेल मी, ये किसी ने नहीं कहा मुझे, वाटर रेजिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट और नॉट, आई डोंट नो आप लोग वो चेक करते हो कि नहीं। वाटर रेजिस्टेंस मतलब क्या, बेसिकली कि हमारा जो फोन है पानी सह सकता है कि नहीं अगर उस पे गिर रहा है। सी स्टूडेंट्स, आई टेल यू, अगर आप लोग, आई डोंट नो मेनी ऑफ यू, आई एम श्योर आप नहीं कंसिडर करते होगे वो, बट जस्ट रिमेम्बर, इवन मैं खुद की डेली लाइफ की बात करूँ ना, आई रिमेम्बर कभी मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ तो जो पानी होता है मेरे फोन पे गिरता ही रहता है, मैं वही बोल रही हूँ। कुछ फोन्स अगर आप देखो थोड़ा पानी गिर गया तो भी आई मीन वो बिगड़ जाएंगे। कुछ फोन्स होते हैं मीडियम रेजिस्टेंस, इनफैक्ट मैं तो एक एड भी देख रही थी, इट हैज बिकम वेरी कॉमन। आप मोबाइल फोन्स वो बाल्टी में भी डालो ना कुछ फोन्स तो भी चलते हैं। ओके, तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर रेसिस्टेंट। बिकॉज वाटर एक ऐसी चीज है हम लोग यूज करते ही रहते हैं, राइट। हाथ गीले हो गए हो, आई हैव सीन मेनी टाइम्स पानी गिरता है, ये वो होता है, राइट। वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो ये सब पॉइंट्स वी हैव टू कंसिडर। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आया है, परफॉर्मेंस। किसी को इसमें कुछ डाउट है? मैंने आप लोगों ने जो एग्जांपल्स बताई, यू ऑल कैन राइट दैट, ठीक है। नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द नेक्स्ट पीपीटी विथ यू। इसमें स्टूडेंट्स, ये जो आंसर्स है, आई विल नीड योर हेल्प ओनली, बिकॉज इट्स वेरी इजी। अगर आपने थोड़ा भी लॉजिक लगा के आप बता पाए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा। रिलायबिलिटी, स्टूडेंट्स, रिलायबल का मीनिंग होता है ट्रस्ट, कोई ब्रांड पे हमें विश्वास हो। मतलब देखो क्या लिखा है, बीइंग एबल टू बी ट्रस्टेड टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड और व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड, राइट। अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी डोमिनोज के पिज्जा की क्या स्पेशलिटी है? स्टूडेंट्स, ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है उसकी क्या खासियत है? एक हिंट दे रही हूँ, चलो अभी एग्जैक्ट 10:15 हुआ है, तो आप लोग मुझे बताओ, मुझे डोमिनोज से क्या रिलायबिलिटी होगी? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड दीपक, वेरी वेरी गुड, 30 मिनट्स डिलीवरी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी 10:15 हुआ है, अभी मैंने ऑर्डर किया, तो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट इज 10:40 तक मेरे घर पे मुझे पिज्जा मिल जाएगा, राइट। सो इसको ही हम बोलते हैं ट्रस्ट। स्टूडेंट, विश्वास कब आता है? जब डोमिनोज वो उन्होंने जो प्रॉमिस किया है फुलफिल करती है, सिर्फ नाम के लिए नहीं है 30 मिनट्स डिलीवरी, राइट। ऑन द सेम लाइंस मैं आपको और एक नया एग्जांपल दे रही हूँ, फेडेक्स। ओके, आई एम टाइपिंग द नेम इन द चैट बॉक्स, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं। इट्स बेसिकली अ कुरियर कंपनी। स्टूडेंट्स, अगर हम फास्टेस्ट डिलीवरी बोले तो सी दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, फेडेक्स, अ वेरी फेमस कुरियर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनली, इनफैक्ट स्टूडेंट इंडिया के प्लेन्स भी है, राइट। मतलब दे आर नोन फॉर द हैसल फ्री डिलीवरी। हैसल फ्री का मीनिंग क्या हो जाता है? सी नॉर्मली हमको पता है, राइट, इंडिया में क्या होता है, डिलीवरी होने वाली थी आज, हो गई 2 दिन के बाद। ओके, मतलब ऐसा नहीं है बेसिकली फेडेक्स का, प्रॉमिस करते हैं कि डिलीवरी मिलेगा, एंड वो भी द प्रोडक्ट शुड बी इन अ गुड कंडीशन। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, मैं आपको जो बता रही थी रिलायबिलिटी का। वी आर मूविंग टू कंसिस्टेंसी नाउ। ओके, कंसिस्टेंसी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले आप समझो कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, सेम परफॉर्मेंस थ्रू आउट। ओके, मैंने आपको ये चीज कही थी स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर, आइडियली आप लोग खुद का परफॉर्मेंस देखो कि आप लोग कंसिस्टेंट हो कि नहीं।
कि आपको 10th में कितने परसेंट आए, फिर आपको 12th में कितने मार्क्स आए अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में। क्यों मैं ये आप लोगों को बोल रही हूँ, आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए या तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए, ये नहीं कि नीचे जा रहा है कि 10th में 90 था फिर 80 हुआ फिर 70, दैट इज अ बैड साइन। ओके, कई बार आपको इंटरव्यूज में भी पूछ सकते हैं। आई मीन जो भी रीजन है यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, हाँ, तो मैं आपको यही बता रही थी बेसिकली कंसिस्टेंसी। देखो क्या लिखा है, द एबिलिटी टू रेप्लीकेट, रेप्लीकेट मतलब कॉपी अ प्रोसेस, ओके, और एक्टिविटी विद द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी। ओके, अच्छा आप लोग, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यू पीपल टेल मी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मैकडोनल्ड्स या सीसीडी कैफे कॉफी डे में जाते हो। लेट्स अज्यूम मैंने एक बार जब मैं गई थी 2 साल पहले, मैंने एक कॉफी ऑर्डर की थी, ठीक है। अभी तुम लोग मुझे बताओ, मैं 5 साल के बाद भी अगर जाऊं वहां पे, तो क्या वो कॉफी का टेस्ट सेम होगा कि नहीं? जस्ट लेट मी नो। मतलब सी 19-20 का तो फर्क हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सेम टू सेम टेस्ट होगा। उसने, मैंने जो कॉफी मंगाई थी कोल्ड कॉफी, उसके ऊपर उसने 2 कॉफी बीन्स डाले थे, 2 चेरी डाली थी, अब ऐसा मत बोलो। यस राइट, मोर और लेस टेस्ट सेम ही होगा। इसको ही हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी स्टूडेंट्स। इसमें मैकडोनल्ड्स इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप उसके फ्रेंच फ्राइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने पर्सनली दुबई में खाया है उनका, फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट सेम होता है। दिस इज अ वेरी गुड फीचर स्टूडेंट्स, वही मैं आपको बोल रही हूँ। मैकडोनल्ड्स जो होते हैं उनके फ्रेंच फ्राइज के जो मशीन्स यूज होते हैं, राइट, बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम यूज होते हैं, इसलिए उनका टेस्ट सेम होता है थ्रू आउट। ओके, तो वही मैं आपको बोल रही थी, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तुम्हें ये चीज याद रह जाती है कि मैंने, हाँ, एक बार जब मैकडोनल्ड्स में खाया था, उतना टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया था। मतलब सी, यू विल कंपेयर, यस और नो, दैट इज व्हाट कंपनीज डोंट वांट। सी, मैं बर्गर का क्यों इसमें नहीं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज ये मेरा खुद का है। मैंने आपको कहा था बर्गर्स में आपको एक कस्टमाइजेशन का पॉइंट आ जाएगा। मतलब क्या, बेसिकली वहाँ के लोगों को तीखा खाना नहीं पसंद है, राइट, इसलिए मैकडोनल्ड्स में, इसलिए फ्रेंच फ्राइज का एग्जांपल दिया। बर्गर्स का आई विल टेल यू, यहाँ के लोगों को तीखा खाना पसंद है, इसलिए बर्गर्स में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे यू वोंट गेट सो स्पाइसी फूड। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू, राइट। और एक हम ड्यूरेबिलिटी कर देते, इसके बाद वी विल स्टॉप। तो आज हमने 4 पॉइंट्स किए थे, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग यही है स्टूडेंट्स, टिकाऊ, हम जो बोलते हैं ना, कितने टाइम तक टिक सकता है, राइट। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। When it comes to shoes, have you heard of Woodland shoes? वुडलैंड, मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ। कैन यू टेल मी, हाँ, ये शूज क्यों इतने फेमस है वुडलैंड के? वो बोलते हैं ना कि वुड कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। तो इन द सेम वे मतलब आप देखो, एक झाड़ सालों साल रहता है, राइट, ड्यूरेबल, मतलब कितना भी ये शूज को यूज करे, कभी वो टूटने नहीं वाले, विच इज इन अ वे ट्रू। आई हैड आस्क्ड मेनी पीपल, जब मैं लद्दाख गई थी, वहां पे यू ऑल नो राइट कि काफी रफ लैंड है, इधर उधर हम ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं, तो दैट वो लोग भी वुडलैंड के जो बूट्स होते हैं वो पहनते थे। ड्यूरेबल का मीनिंग यही है जो ज्यादा टाइम तक टिक सके। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको फोन्स का भी बताऊं, मोटरोला इज अ ब्रांड जिसमें बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिलती है, राइट। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मेरे पापा तो जो है 5-6 साल से मोटरोला का फोन यूज कर रहे हैं। मतलब अगर उनका प्रोडक्ट सच में अच्छा होता है, तो आई मीन क्या मैं आपको समझाना चाहती थी, बेसिकली कस्टमर को भी ट्रस्ट आ जाएगा आपकी ब्रांड के लिए। ओके, तो आई होप मैं आपको जो बोल रही थी वो आपको समझ में आया। आई थिंक नाउ वी विल स्टॉप विद टुडेज लेक्चर। मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ अब, ठीक है। Yeah, so your assignment question for today is, what are the factors affecting
अच्छा, टेल मी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये यूनिट का फोटो भेजा है कि नहीं, टेक्स्ट बुक का थर्ड यूनिट का? जस्ट टेल मी, तिलक राज और समवन। दीपक, आपको पता है? अच्छा, ओके फाइन, सो गुड, यू टोल्ड मी। तो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, ठीक है? बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग योर पीपीटी येस्टरडे। तो पीपीटी जो है मैं आज ही आपके ग्रुप पे भेज रही हूँ, राइट आफ्टर द लेक्चर्स गेट ओवर। ये इसका जो टेक्स्ट बुक का फोटो है, मैं आपको ये वीक के पहले, एनीवे यू नो मेरे असाइनमेंट्स जो है संडे तक ही आप लोगों को लिखने हैं, राइट? तो आप लोग आराम से बाय फ्राइडे आई विल सेंड यू फॉर श्योर आपका ये जो थर्ड यूनिट है पूरी टेक्स्ट बुक का स्कैन किया हुआ फोटो, ठीक है? सो आई होप आपको समझ में आया है आज का लेक्चर। ओके, सी your assignment question is what are the factors affecting product and service decisions, ठीक है? इसमें if you see total 11 points है, हम लोग आज 4 points ही कर पाए। ओके, ठीक है? तो बाकी के पॉइंट्स वी विल डू इट द नेक्स्ट लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको कहा फ्राइडे आपका लेक्चर होगा, उसके पहले आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। फाइन, सो एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, आप लोग पूछ सकते हो अब मुझे। कोई नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट? प्लीज ये वीक में आप लोग क्विज अटेम्प्ट कर लेना स्टूडेंट्स, ओके? एंड ऐसा है तो आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? आप मेरे पहले के सब वीडियोस देख लो एंड अटेम्प्ट कर लो क्विज, ठीक है? सो आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।